अब बात करते हैं कांग्रेस की, जहां राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे नेता। राहुल गांधी ने सदन में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी नहीं ली। पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे लोकसभा में कांग्रेस के नेता। उधर कांग्रेस सांसद असरारुल हक ने सोनिया गांधी के चुनाव से पहले इमाम बुखारी से मिलने पर सवाल उठा दिए। पार्टी अभी सफाई तैयार कर ही रही थी कि दिग्विजय ने यह कह दिया। मैं हमेशा से इमाम बुखारी साहब को एक सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में फतवा भी दिया था। इमाम सांप्रदायिक हैं तो सोनिया मिली क्यों? राहुल सोनिया पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्रियों पर हमले जारी हैं। मुख्यमंत्री को भी कम से कम पेशकश तो करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं इतना तो दिखाएं कि अगर गलतियां हुई हैं तो उसमें हो सकता है उनका भी कुछ रहा हो। पार्टी में खुले वार हो रहे हैं और राहुल नेतृत्व की जिम्मेदारी भी नहीं लेते दिख रहे। तो कांग्रेस के अंदर की खबर क्या है, आशीष से बेहतर कौन बता सकता है। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। आशीष, क्यों हुआ ऐसा? क्यों नहीं ली राहुल गांधी ने यह जिम्मेदारी? क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने एक बार फिर से पिट करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं हिचक रही है। जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं राहुल गांधी की। संसद के अंदर जो नई संसद बैठेगी 4 तारीख से, उसमें इतने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स होंगे, सामने नरेंद्र मोदी होंगे, उनका मुकाबला किस हद तक राहुल गांधी कर पाएंगे, ये एक वजह है। दूसरी एक वजह जो कुछ दिनों पहले हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी किशोर, कि जो एलाइज हैं यूपीए के, जो दूसरे घटक हैं, उनमें आपसी सहमति नहीं है कि राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ है, उनको नेता विपक्ष के तौर पर कबूल करने के लिए कितने लोग राजी होंगे। तीसरा, मुझे लगता है बहुत प्रॉम्प्ट ओरेटर नहीं है। बहुत अच्छा लोकसभा में उनका अभी तक परफॉर्मेंस रहा नहीं, उसको लेकर के भी प्रश्न चिन्ह लगते रहे। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके मुझे लगता है कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्णय लिया और इस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने किया है। और एक दलित चेहरा है, कोशिश यह है कि उन पर एक आम सहमति बन जाए। एक बहुत बड़ा संशय है, एक बड़े महासचिव ने हमें अनौपचारिक तौर पर बताया है कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि स्पीकर राहुल गांधी के नाम को सहमति दे भी देते, क्योंकि जयललिता, ममता बनर्जी वो अलग कोशिश में इस लगे हैं कि जब रिकॉग्नाइज्ड पार्टी 55 सीटें लाकर के भी नहीं रही, कांग्रेस पार्टी 44 पे आ गई है, तो क्यों ना ये एलओपी का पद जो दूसरी पार्टी को दिया जाए। लिहाजा मुझे लगता है इन सभी चीजों से डर करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बार फिर से अपना कदम पीछे खींच रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी लेने से पीछे हटे हैं। बहुत अहम खबर सुनाई है आशीष ने। जैसा बताया कि एक बड़े महासचिव ने आशीष को बताया ये कि ये आशंका भी थी कि कहीं एलओपी का पद या विपक्ष के नेता का पद ही ना मिलता अगर राहुल गांधी होते तो कई आशंकाएं हैं इस फैसले के पीछे।